मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में डर पैदा होता है। हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। गरुड़ पुराण, उपनिषद और भगवत गीता सभी में यह बात एक स्वर में कही गई है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह बस शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है। हर धर्म, हर सभ्यता ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। किसी ने कहा मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाती है, किसी ने कहा पुनर्जन्म होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस रहस्य को जानना आसान नहीं, क्योंकि यह वो अनुभव है जो केवल मृत्यु के बाद ही मिलता है। मृत्यु का क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। वेदों और गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब इंसान की अंतिम सांसें निकलती हैं तो आत्मा धीरे धीरे सिर या हृदय के द्वार से बाहर निकलती है। पहले इंद्रिय शक्तियां शरीर से अलग होती हैं, फिर मन, बुद्धि और अहंकार की सूक्ष्म परतें आत्मा से अलग हो जाती हैं और अंत में वह जीवात्मा शरीर को त्याग देती है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अगर व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु बेहद शांत और सुखद होती है, लेकिन अगर कर्म भारी हैं तो आत्मा को शरीर छोड़ते समय कष्ट का अनुभव होता है। कई लोग जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने बताया कि मृत्यु के क्षण में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश किसी दीपक की लौ नहीं होता, बल्कि वो आत्मा की अपनी ही ऊर्जा होती है जो पहली बार शरीर से मुक्त होकर चमकती है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले कुछ समय के लिए उसे पता ही नहीं चलता कि वो मर चुकी है। वो अपने घर, परिवार और शरीर के आसपास मंडराती है। वो सब देख सकती है, लोग रो रहे हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 13वीं संस्कार का विधान रखा गया है। 13 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है, अपने कर्मों, परिवार और अधूरे भावनात्मक बंधनों को देखती है। 13वें दिन जब परिवार पिंडदान करता है तो आत्मा को संकेत मिलता है कि अब उसकी यात्रा यमलोक की ओर शुरू हो गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के सामने 2 रास्ते खुलते हैं, एक उज्जवल प्रकाश का और एक अंधकार में छाया का। यह चयन उसके कर्मों के अनुसार होता है। अगर आत्मा ने प्रेम, करुणा और सत्य से जीवन जिया है तो वह प्रकाश के मार्ग पर चलती है, लेकिन आत्मा ने दूसरों को दुख दिया है, अहंकार, लोभ या हिंसा में जीवन बिताया है तो उसके सामने अंधकार छा जाता है। वह डर, भ्रम और बेचैनी से घिर जाती है। ऐसी आत्माओं के पास यमदूत आते हैं जो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार यमलोक तक ले जाते हैं। यमदूतों को देखकर हर आत्मा का अनुभव अलग होता है, क्योंकि वे वही रूप देखते हैं जो उनके मन में है। शुद्ध आत्मा उन्हें देवदूतों जैसे अनुभव करती है, जबकि पापी आत्मा उन्हें भयानक रूप में देखती है। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो वहां एक अद्भुत व्यवस्था होती है। यहाँ न समय है न शरीर, सिर्फ चेतना है। यहाँ आत्मा को लाया जाता है चित्रगुप्त के सामने, जो हर व्यक्ति के कर्मों का दिव्य लेखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास कोई किताब नहीं होती, बल्कि वहाँ एक दिव्य दर्पण होता है जिसमें आत्मा का जीवन चलने लगता है। हर अच्छा काम, हर झूठ, हर दर्द जो किसी को दिया या सहा गया हो, यमराज इस दर्पण को देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हारा निर्णय करेंगे। यहाँ किसी को सजा नहीं दी जाती, बल्कि आत्मा को अपने ही कर्मों का फल अनुभव करने का अवसर दिया जाता है। यही न्याय का असली स्वरूप है। नर्क को डर की जगह समझना गलती है। वास्तव में यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। यहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों के प्रभावों को अनुभव करती है ताकि वह अगली यात्रा के लिए शुद्ध हो सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नर्क के 84 प्रकार हैं।
हर एक एक विशेष कर्म के लिए है। उदाहरण के लिए जो लोगों को भूखा रखते हैं वे रौरव नर्क में जाते हैं, जहां आत्मा को भूख की पीड़ा सहनी पड़ती है। जो छल करते हैं वे अंधतमस नर्क में, जहां चारों ओर अंधकार और भय होता है। जो हत्या या अत्याचार करते हैं वे महारौरव नर्क में जाकर वही दर्द महसूस करते हैं जो उन्होंने दूसरों को दिया था। लेकिन यह सब सदा के लिए नहीं होता। जैसे ही आत्मा सीख लेती है और शुद्ध हो जाती है, वो वहां से मुक्त होकर स्वर्ग या पुनर्जन्म के मार्ग पर जाती है। स्वर्ग किसी बादलों का महल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का लोक है। वहाँ आत्मा की गहरी शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। वहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई दुख नहीं। वहाँ आत्मा उतना ही समय रहती है जितना उसके अच्छे कर्मों का फल होता है। जब वह फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है अपने अधूरे कर्म पूरा करने के लिए। आत्मा अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। भगवत गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। कभी आत्मा इंसान बनती है, कभी पशु, कभी पक्षी। ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। हर जन्म आत्मा के विकास की एक कड़ी है। इसीलिए किसी का जन्म अमीर घर में और किसी का गरीब में होना सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब आत्मा में न अहंकार होता है, न लोभ, न द्वेष, जब वह कर्मों से ऊपर उठकर केवल प्रेम और सत्य में जीती है, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। वेदों में कहा गया है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह सदा से है और सदा रहेगी। मोक्ष वही अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता में विलीन हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन अगली सीढ़ी है। जिस तरह रात खत्म होने पर सुबह आती है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा नई यात्रा शुरू करती है। अगर हम जीवन में सत्य, दया, सेवा और करुणा से चले तो हमारी आत्मा भी उसी प्रकाश के मार्ग पर जाएगी, जहां से वापस आने की जरूरत नहीं रहती। मृत्यु का रहस्य यही है। यह डरने की नहीं, समझने की चीज है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने की कोशिश हम सब करते हैं, पर असली सवाल यह है, मृत्यु से पहले हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अभी भी अपने कर्मों को शुद्ध करें, दूसरों की मदद करें, सच्चे दिल से प्रेम करें और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानें, तो हमें मृत्यु के बाद कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब आत्मा को पता होगा, मैंने जीवन ऐसे जिया है कि अब लौटना नहीं है। वह सीधी जाएगी मोक्ष की ओर। जीवन और मृत्यु दोनों रहस्य नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। हम यहाँ सीखने आए हैं सत्य, प्रेम और आत्मा की पहचान। जब ये सीख पूरी हो जाती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है, वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सुनने में और देखने में उतना ही मजा आया हो जितना मुझे ये बात आपको बताने में आया। आशा करती हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो आज से ही अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू करें। भगवान का नाम ले। भगवान का जितना आप नाम जपेंगे उतने आपके पाप मिटते जाएंगे। तो तब तक के लिए भगवान का नाम जपे और कमेंट में अपने विचार मृत्यु के बाद क्या होता है इसको लेकर ज़रूर लिखें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलेंगी।